प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना यहाँ पे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। अब देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 में हमें अपनी 3 चीजें सीखनी है। एक तो हमें अपना डेटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम बच्चों डेटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। एक हम यहाँ अपना कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे और एक हम यहाँ पे बच्चों अपना माइनर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, उसके अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट्स गिवन है, उन एलिमेंट्स के में माइनर कभी भी निकालने पड़ जाए या कोफैक्टर कभी भी निकालने पड़ जाए या उस मैट्रिक्स का में अपना डेटर्मिनेंट कभी भी निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, एक बार सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे अपना आता है डेटर्मिनेंट का। किस चीज का आएगा? डेटर्मिनेंट। देखो बच्चों, डेटर्मिनेंट हमारा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, हम पूरे चैप्टर नंबर 4 एंड पूरे चैप्टर नंबर 5 में केवल और केवल अपना स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में हम यहाँ अपना स्टडी करेंगे। अब देखो बच्चों, डेटर्मिनेंट जो होता अपना वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। इस चीज का ध्यान रखोगे, कोफैक्टर भी और माइनर भी, इन चीजों का ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, डेटर्मिनेंट अगर कभी भी निकालना है तो या तो निकलेगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का या फिर निकलेगा अपना यहाँ पे 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स का। अब देखो, मान लो बच्चों अपने पास कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है। क्या गिवन बच्चों? ए गिवन है। ए मैट्रिक्स मान लिया हमारे पास ये आ गई ए बी सी और यहाँ पे अपना लिखा हुआ बच्चों डी। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है क्योंकि इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया बच्चों? 2 क्रॉस 2 आ गया। हम यहाँ अपना डेटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं बच्चों? डेट ऑफ ए। सबसे पहली चीज, हमारा डेटर्मिनेंट का सिंबल कैसा रहेगा? देखो बच्चों, ये जो ऐसा सिंबल होता है मोड के जैसा, ये मोड के जैसा जो अपने यहाँ पे सिंबल रहेगा, ये सिंबल होता है बच्चों अपने यहाँ पे डेटर्मिनेंट का। किस चीज का सिंबल रहेगा? डेटर्मिनेंट का। एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, डेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय डेल्टा। इसको हम हमेशा डिनोट अपना किससे करवाते हैं बच्चों? डेल्टा से करवाते हैं, ठीक है ना। अब ये साइन कभी भी आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? हमें उस मैट्रिक्स का अपना क्या निकालना बच्चों? डेटर्मिनेंट निकालना। जैसे कि मान लिया इसी क्वेश्चन में अगर कोई हमें ये बोल दे ए मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेट ऑफ ए। डेटर्मिनेंट ऑफ ए में अपना फाइंड आउट करना है। मोड ऑफ ए यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना। मैट्रिक्स में ये अपना मोड के जैसा जो साइन है, ये अपने यहाँ पे किसका काम करता है? ये अपने यहाँ पे डेटर्मिनेंट का काम करता है बच्चों। अगर हमें ए मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट कभी भी निकालना पड़ जाए तो एक काम करो, मैट्रिक्स का हमें निकालना डेटर्मिनेंट, तो एक काम करो मैट्रिक्स को बोलो और ये साइन अपने यहाँ पे यूज किया करो। वैल्यू बताओ बच्चों, हमारे पास क्या गिवन है? ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करवा दो, ए बी सी डी। अब ये अपना डेटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका रहेगा बच्चों। एक काम करो, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई करवा दो फोर्थ से। क्या बोला है? फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से, ए की मल्टीप्लाई अपनी करवा दो बच्चों यहाँ पे डी से। बीच में माइनस साइन अपने पास से लगाना है, ठीक है ना। फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से एंड बीच में माइनस साइन अपने पास से और थर्ड की मल्टीप्लाई अपने यहाँ पे सेकंड से। क्योंकि अपने मैथ का रूल होता है बच्चों, जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आगे साइन अपना हमेशा पॉजिटिव आता है, और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे फोर्स ज्यादा लगेगा तो बीच में साइन हमारा हमेशा किस चीज का आएगा बच्चों? माइनस का। अगर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आगे साइन हमें वहां पे माइनस का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाई है, फर्स्ट की फोर्थ से, ऊपर वाले की नीचे वाले से, तो प्लस। बट अगर हम नीचे पहुंच गए, अब नीचे वाले की मल्टीप्लाई अगर ऊपर वाले से करवानी है तो बीच में साइन हमारे यहाँ पे कैसा आ जाएगा बच्चों? माइनस। एक और एग्जांपल देखो, मान लिया हमारे पास एक और डेटर्मिनेंट गिवन है। मैंने सीधा यहाँ पे डेट की वैल्यू ले ली बच्चों। इसके अंदर मान लिया हमारे पास एलिमेंट गिवन है 5 -7 6 और यहाँ पे वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास है -2। देखो यहाँ पे जो अपनी वैल्यू गिवन, डेट की वैल्यू गिवन है, मैट्रिक्स नहीं है। हमें यहाँ पे अपना ये साइन सोल्व करना है और ये साइन हमारा किसका होता है बच्चों? डेटर्मिनेंट का होता है। सोल्व कैसे करेंगे? देखो एक बार, डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? एक काम करो, तरीका हमने क्या सीखा बच्चों? देखो वही बात, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ के साथ, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? 5 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, बीच में माइनस साइन अपने पास से यूज करना पड़ेगा, एंड थर्ड की मल्टीप्लाई बच्चों सेकंड के साथ, 6 की मल्टीप्लाई हमारी यहाँ पे किसके साथ हो जाएगी बच्चों? -7 के साथ। अगर सोल्व करेंगे तो 5 इंटू -2 कितना बनेगा? -10 बनेगा, एंड 6 -7 -42, माइनस माइनस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? +42, एंड 42 -10 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? 32। आंसर आ जाएगा अपना। तो ऐसे हम निकालते हमारे 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर्स वाली जितनी भी हमारे पास मैट्रिसेस होगी, अगर उनका हमें डेट कभी भी निकालना पड़ जाए, अगर उनका डेटर्मिनेंट हमें कभी भी निकालना पड़ जाए, तो डेटर्मिनेंट निकालने का बच्चों अपना ये तरीका रहेगा। कब? जब हमारा वहां पे मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या गिवन है बच्चों? 2 क्रॉस 2 गिवन है। अब बात रहेगी
अगर हमारे पास ऑर्डर कभी भी बच्चों 3x3 आ जाए, अब इस केस में हम डिटरमिनेंट को अपना कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसका और एक एग्जांपल हम अपना ले लेते हैं। देखो अब मान लो अपने पास एक मैट्रिक्स गिवन बच्चों, अब जैसे ये देख लो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए आ गई बच्चों, जिसका ऑर्डर हमारे पास गिवन है 3x3, जैसे ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें यहां पे अपनी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें यहां पे अपने बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। अब डेट निकालने का हमारा क्या तरीका होता है, देखो एक काम करो, सबसे पहले तो बच्चों अपना डेट का साइन यूज किया करो। एलिमेंट्स हमारे यहां पे क्या क्या आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 9। देखो अगर हमारे पास 3x3 का डिटरमिनेंट कभी भी आ जाए तो यहाँ पे सोल्व करने का हमारा तरीका बच्चों थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक काम करो बच्चों, अगर 3x3 का हमारे पास मैथमेटिक्स कभी भी है और उसका हमें अपना डेट निकालना है, तो हमें यहाँ पे किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करने का क्या तरीका होता है, ये बात समझो बच्चों। एक्सपेंड करने का मतलब ये है, जैसे कि मान लिया हमेशा हम पहली रो को एक्सपेंड करवाते, इस चीज का ध्यान रखोगे जनरली हम। देखो अगर मान लिया एक्सपेंड करना, तो एक काम करो बच्चों, हमेशा तुम्हें यहाँ पे तो प्लस का साइन लिखना है, अल्टरनेट अब यहाँ पे बीच में माइनस और यहाँ पे साइन आएगा बच्चों अपना प्लस। क्या बोला है, सबसे पहला काम यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों प्लस, आगे माइनस और आगे क्या प्लस। अगर इस डिटरमिनेंट को हमें सोल्व करना तो सबसे पहले काम करो बच्चों, ये साइन और ये नंबर पकड़ो अपना। क्या बोला है, ये जो हमने साइन लिखा ये और ये नंबर +1, ये हमारा डिटरमिनेंट को सोल्व करने का तरीका होता है। अब देखो बच्चों एक बार, ये साइन और ये नंबर हमने पकड़ लिया। अब एक काम करो, ये 1 हमारा जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है उसको छुपा लो, उसको छोड़ दो। एक काम करो, 1 अपना यहाँ पे फर्स्ट तो रो में बच्चों और फर्स्ट ही कॉलम में है। अगर मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाऊंगा तो मैं अपने 4 एलिमेंट्स मिल गए, कौन कौन से 5 6 8 और 9। देखो बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने छुपा लिया तो क्या बच गया 5 6 8 9। जो भी अपने यहाँ पे 4 एलिमेंट बच गए, इन चारों को सोल्व करवा दो डिटरमिनेंट के अंदर लिख के बच्चों, यानी किसमें लिखना इन चारों को डिटरमिनेंट के अंदर। और ये सोल्व करने का तरीका हमने 2x2 वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब हमने वहां पे निकाला था उस केस में हमने पढ़ा था, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से, माइनस साइन बीच में, थर्ड की मल्टीप्लाई सेकंड से, याद होगा। देखो सबसे पहले क्या बोला है, ये साइन और ये नंबर जिस भी रो में जिस भी कॉलम में उसको छुपा लो, 4 नंबर बचेंगे, चारों को डेट में लिख के सिंप्लीफाई करना बच्चों, उन चारों को हमें सोल्व करना है। आगे बात समझ में। अब आगे एक काम करो, देखो ये साइन ये नंबर हो गया, तो अगला साइन और अगला नंबर, साइन हमारे पास नंबर है, साइन माइनस का, और नंबर हमारे पास बच्चों क्या आ गया 2। अब वही बात, ये माइनस का 2 अपना जिस भी रो में है, फर्स्ट रो में है उसको छुपाओ और सेकंड कॉलम में है उसको छुपाओ। तो देखो बच्चों एक बार, अगर हम अपना फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपाएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 4 एलिमेंट हमारे यहाँ पे बचेंगे, कौन कौन से 4 6 7 9। इनको सोल्व करवा दो, 4 6 7 और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 9। अब आगे काम करो, ये साइन और ये नंबर, क्या बोला बच्चों, ये साइन और ये नंबर, साइन हमारे पास प्लस का है और नंबर हमारे पास बच्चों क्या आ गया 3 आ गया। अब एक काम करो बच्चों, वही बात, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपाओ, वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, एक बार देखो, एक बार हमारे पास यहाँ पे भी अपने 4 एलिमेंट्स बच गए, कौन कौन से 4 5 7 8। वही चीज डेट के अंदर हमने अपना लिखवा दिया। अब देखो एक बार, अब इस चीज को आगे पूरा सोल्व करना है। देखो डिटरमिनेंट अपना यहाँ पे 3 जगह आ गया, तीनों जगह सोल्व करवाओ। अब तरीका हमने क्या सीखा है 1 इंटू में, देखो एक बार तरीका हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से, ये पढ़ा होगा 45 माइनस, अब एक काम और बच्चों थर्ड की मल्टीप्लाई सेकंड से, कितना बनेगा 8 इंटू में 6, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 48। अब एक काम करोगे, ये साइन और ये नंबर, साइन माइनस का नंबर हमारे पास क्या है बच्चों 2 आ गया। अब वही चीज अगर सोल्व करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, कितना बनेगा 4 इंटू में 9 36 माइनस 7 इंटू में 6, कितना बनेगा बच्चों 42। अब आगे +3 का अपना यूं का यूं, इसको सोल्व करवा दो, फर्स्ट की फोर्थ से 32 माइनस थर्ड की सेकंड से, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 35 बनेगा। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखना एक बार, अच्छा ये बताओ 45 माइनस का 48 क्या बनेगा, माइनस का 3 बनेगा। अब यहाँ पे काम करो, माइनस का 2 इंटू में, यहाँ पे देखना एक बार 36 माइनस का 42, कितना आ गया बच्चों माइनस का 6, माइनस का 6 इंटू में माइनस का 2, कितना बनेगा अपना प्लस का 12 बनेगा। अब एक काम करो 32 माइनस का 35, कितना आएगा बच्चों माइनस का 3, और माइनस का 3 इंटू में प्लस का 3 माइनस का 9।
-9 और प्लस का 12, ये रहा बच्चों, क्या आ गया प्लस का 3 और 3 माइनस का 3, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 0। और यही चीज हमें आपने फाइंड आउट करनी थी। तो ऐसे हम निकालते हमारा डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 वाली मैट्रिसेस का और 3 क्रॉस 3 वाली मैट्रिसेस का। अगर 2 क्रॉस 2 का निकालना है तो बड़ा आसान काम है, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से, बीच में अपना माइनस साइन, और थर्ड की मल्टीप्लाई अपनी सेकंड से। और अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमारे पास कभी भी आ जाए तो क्या बोला बच्चों, हमेशा पहली रो को हम एक्सपेंड करवा देंगे। एक्सपेंड करने का तरीका हमने क्या पढ़ा, देखो बच्चों, हमेशा यहां पे प्लस का साइन लिखना, आपको आगे माइनस और आगे प्लस। सबसे पहले क्या काम करना है, ये साइन और ये नंबर हमें पकड़ना बच्चों, साइन प्लस का नंबर 1। अब ये 1 हमारा जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में है, उसको छोड़ दो। जो भी अपने 4 नंबर यहां पे बचेंगे उन चारों को डेट में लिखना है। उसके बाद वही काम, ये साइन और ये नंबर, साइन माइनस का नंबर हमारे पास क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। अब वही चीज, ये 2 हमारा जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, उसको छुपा लो। जो भी अपने आप ये 4 नंबर बच गए उन चारों को बच्चों डेट में लिख के सिंप्लीफाई करना है। आगे क्या बताया, ठीक इसी तरह इसी के आगे लिखना है, ये साइन और ये नंबर, साइन प्लस का नंबर हमारे पास क्या आ गया बच्चों 3 आ गया। अब वही चीज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपाना है, जो भी 4 नंबर बच गए चारों को डेट में लिख के आगे सोल्व करना है। आगे अपना 2 क्रॉस 2 का डेट बनेगा, और 2 क्रॉस 2 के डेट को हमने सोल्व करने का तरीका बच्चों पढ़ा है, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से, बीच में माइनस का साइन, और थर्ड की मल्टीप्लाई सेकंड से, अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम निकालते अपने डिटरमिनेंट की वैल्यू कब, जब हमारे वहां पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाए बच्चों, वहां पे 3 क्रॉस 3 आ जाए। तो कर सकते हो ना। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान में रखोगे बच्चों, डिटरमिनेंट जो हमारा होता है वो हमें हमेशा कांस्टेंट आउटपुट देता है। वो हमें हमेशा बच्चों क्या देगा, कांस्टेंट आउटपुट देगा। यानी कहने की बात क्या है, जैसे कि मान लिया अगर हमारे पास यही मैट्रिक्स है बच्चों, मान लीजिए हमने ले लिया माइनस का 2 0 5 माइनस का 8, ये आ गया। बट अगर मैं अपना डेट ऑफ ए निकालूंगा, तरीका हमने क्या सीखा देखो बच्चों एक बार, अगर ए मैट्रिक्स का हमें वहां पे डिटरमिनेंट निकालना है तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से, कितना आ गया 16, बीच में माइनस साइन अपने पास से, और 5 की मल्टीप्लाई 0 से, तो वैल्यू हमारी बच्चों बताओ कितनी आ गई, 0 आ गया। 16 माइनस का 0, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों 16 बनेगा। अच्छा ये बताओ, देखो ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन थी, ठीक है ना, बट जिसका जब हमने यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट लिया ए मैट्रिक्स का, तो हमारी मैट्रिक्स तो खत्म होगी और इसने हमें आउटपुट क्या दे दिया, एक नंबर, एक कांस्टेंट नंबर दे दिया। ठीक वही यहाँ पे देखो, ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन थी, बट जब हमने यहाँ पे ए का अपना डेट फाइंड आउट किया तो वैल्यू में कांस्टेंट नंबर मिलेगी बच्चों। तो इस चीज का ध्यान रखोगे, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का अपना डेट लेंगे तो डेट का मतलब वहां पे हमें जो भी आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा बच्चों, कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी हमें वहां पे मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखना है। देखो बच्चों, अगर इस चीज में कोई भी डाउट है, ये हमारा है सबसे पहला टॉपिक किस चीज का, डिटरमिनेंट का। उसके बाद अगला जो अपना टॉपिक आ जाता है बच्चों, ये आ गया अपने पे कोफैक्टर एंड माइनस का। अब देखो बच्चों, ये चीज हम कैसे फाइंड आउट करवाते हैं, ये चीज और ध्यान से करनी है। एक चीज देखो समझ के करोगे, अगर ये चीजें अगर आ गई, डिटरमिनेंट है अपना, कोफैक्टर है, अगर ये दो चीजें आपको आ जाती है तो पूरा 5th चैप्टर भी आपका कवर हो जाएगा। पूरे 5th चैप्टर में हमें बस यही चीजें निकालनी है, या तो डिटरमिनेंट या फिर कोफैक्टर। तो ये चीज अगर आपको निकालनी आती है तो उस चैप्टर में आपको वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अगला जो अपना टॉपिक आ गया, देखो आगे हम यहाँ पे अपना निकालना सीखेंगे बच्चों, माइनस एंड कोफैक्टर्स, माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो कैसे निकालेंगे। अब जैसे कि मान लो बच्चों, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन है, कुछ भी ले लो। पहले हम 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स ले लेते बच्चों, ए बी सी डी। यहां पे भी वही बात है, अगर मैट्रिक्स हमारे पास 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की है तो तरीका अपने यहाँ पे अलग रहेगा। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है तो इस केस में अपने यहाँ पे तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बच्चों। तरीका वही रहेगा बट थोड़ा समझ के काम हमें अपना करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब देखो हम यहाँ अपना क्या निकालना चाहते हैं, माइनस एंड कोफैक्टर्स। देखो ये निकालने से पहले एक चीज का हमेशा ध्यान में रखोगे, हमारे मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट का हमारा केवल और केवल एक तो माइनर होगा बच्चों, और एक ही अपना वहां पे अपना क्या होगा, कोफैक्टर। देखो को 7 का फैक्टर नंबर, ठीक है ना, हर नंबर के साथ हमारा वहां पे एक नंबर और होता है, उस नंबर को हम अपना क्या बोलते हैं बच्चों, कोफैक्टर। ऐसे ही हर नंबर का अपना वहां पे एक माइनर भी होता है। आई बात समझ में। देखो
अगर मान लिया सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना माइनर ही निकालना सीखेंगे बच्चों। अगर माइनर निकालना आ गया तो कोफैक्टर निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। देखो एक बार मान लिया हमारे पास ये ए मैट्रिक्स गिवन है, कितना आ गया ए बी सी डी। हम यहाँ पे हर एलिमेंट के अपने माइनर निकालना चाहते हैं। सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे बच्चों, आपको ये बात मैंने पहले बता रखी है, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम किससे लिखवाएंगे ए आई जे से। आई बात समझ में। बट उनके जो माइनर होते हैं, माइनर का हमारा यहाँ पे सिंबल क्या रहेगा बच्चों एम आई जे। माइनर को हम हमेशा किससे लिखवाएंगे बच्चों एम आई जे से, क्योंकि अभी आपको एक बात बताई है हर एलिमेंट का हमारा एक माइनर होता है। ए का भी एक माइनर होगा, बी का भी होगा, सी का भी एक माइनर होगा और डी का भी अपने यहाँ पे एक माइनर होगा। अब जैसे कि मान लो हमें यहाँ पे अपना ए एलिमेंट का पहला माइनर निकालना है, यानी पहले एलिमेंट का माइनर हमें अपना फाइंड आउट करना है। अगर हमें माइनर ऑफ ए कभी भी निकालना पड़ जाए बच्चों, माइनर ऑफ ए ये हम निकालना चाहते हैं, तो माइनर निकालने का तरीका रहेगा बच्चों, देखो ऐसे नहीं लिखेंगे कि माइनर ऑफ ए, इसको हमेशा सिंबलिक फॉर्म में लिखा करो। देखो बच्चों अगर ए का माइनर निकालना है, अगर माइनर निकालना है तो सिंबल क्या रहेगा अपने यहाँ पे कैपिटल एम। क्या बोला है कैपिटल एम। अब ए का निकालना बच्चों, ए की पोजीशन हमारे पास क्या है 1 1। ए हमारा फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में है, चैप्टर नंबर 3 में हमने ये बात पढ़ी थी। तो देखो बच्चों हमें यहाँ पे M11 का यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी 11 के ऊपर अपना जो भी एलिमेंट है ना उस एलिमेंट का यहाँ पे अपना क्या निकालना बच्चों माइनर। अगर मान लिया हमारे पास कभी भी मैट्रिक्स आ जाए, ये बोल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ M11, इसका मतलब क्या हुआ हमें यहाँ पे 11 वाले एलिमेंट का क्या फाइंड आउट करना बच्चों माइनर निकालना है। अगर माइनर हम यहाँ पे अपना फाइंड आउट करेंगे तो समझो ये बात। देखो एक बार M11 कैसे फाइंड आउट करें, तरीका हमने सीखा है। अगर M11 हमें निकालना है, सॉरी अब सीखेंगे, सीखा नहीं है। अब देखो बच्चों एक काम करो, अगर हमें ए का अपना माइनर निकालना है तो माइनर निकालने का अपना तरीका रहेगा, एक काम करो ए अपना जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है उसको अपना छुपा लो। क्या बोला बच्चों, ए अपना जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है उसको छुपा लो। जो भी एलिमेंट बचेगा, क्या बचेगा अपने यहाँ पे डी, तो डी अपने यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों M11 की वैल्यू आ जाएगी। क्या बोला है डी अपनी किसकी वैल्यू आ जाएगी M11 की वैल्यू आ जाएगी। अब वही चीज अगर हमें अपना M12 निकालना है तो तरीका अपना यहाँ पे क्या रहेगा, देखो एक बार। अच्छा वही चीज 12 का मतलब क्या हुआ, हमें अपना बी का माइनर निकालना है। तो क्या बोला आपको कि बी अपना जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है उसको बच्चों छुपा लो। अपना जो भी एलिमेंट बचेगा बस यहाँ पे वैल्यू लिखवा दो, अपने माइनर की वैल्यू आ जाएगी। अब वही चीज अगर हमें अपना M21 फाइंड आउट करना बच्चों, क्या निकालना है M21, तो अगर M21 निकालना इसका मतलब क्या हुआ 21 अपना ये रहा, इस एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड आउट करना है। अब माइनर निकालने का क्या तरीका बोला है, जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में उसको छुपा लो, जो भी एलिमेंट बचेगा यहाँ पे लिखवा दो M21 की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें अपना M22 फाइंड आउट करना है तो तरीका देखो क्या बोला बच्चों M22, डी का हमें अपना माइनर निकालना है। तो क्या बोला है डी अपना जिस भी रो में है जिस भी कॉलम में उसको छुपाओ, जो भी एलिमेंट बच गया यहाँ पे लिखवा देना, अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम निकालते अपने माइनर्स। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर हमारा 2 क्रॉस 2 है और माइनर की वैल्यू अगर हमें कभी भी फाइंड आउट करनी पड़ जाए, तो देखो बच्चों अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो अब देखो साथ के साथ हमें अपना कोफैक्टर्स भी निकालना सीखेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ ए, जो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है उसके हम हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना चाहते हैं। एक बात मैंने आपको बताई है, हर एलिमेंट का मैट्रिक्स के अंदर एक तो माइनर होता है और एक अपना वहां पे क्या होता है बच्चों कोफैक्टर। अब माइनर को हम हमेशा किससे लिखवाएंगे बच्चों MIJ से। माइनर को हम किससे लिखवाएंगे MIJ से। बट एक चीज का ध्यान रखोगे, जो अपना कोफैक्टर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, डिटरमिनेंट और कोफैक्टर दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं का यूज अपना हर जगह आना है, समझ के काम करना है। देखो बच्चों अगर हमें कोफैक्टर का भी निकालना पड़ जाए तो सबसे पहला काम कोफैक्टर का अपना यहाँ पे सिंबल रहेगा बच्चों कैपिटल AIJ। क्या सिंबल रहेगा बच्चों कैपिटल AIJ का मतलब क्या हुआ, जिस चीज से हमने मैट्रिक्स को लिखा हुआ है उसी से हम किससे लिखवाएंगे बच्चों कोफैक्टर को भी हम उसी नंबर से लिखवाएंगे। अगर यहाँ पे कैपिटल A है तो कैपिटल AIJ, अगर कैपिटल B है तो कैपिटल BIJ। आइए बात समझ में, BIJ का मतलब क्या हुआ, अगर जैसे कि मान लिया हमें अपना बच्चों A का क्या निकालना कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर का हमारा सिंबल रहेगा कैपिटल A। क्या बोला बच्चों कैपिटल A। अगर A का निकालना है तो नीचे A की पोजीशन IJ पहली रो में है और पहली कॉलम में है, तो पहली रो है तो I की जगह 1, पहला ही कॉलम है तो J की जगह भी 1। हमें यहाँ पे A11 की वैल्यू निकालनी बच्चों, क्या निकालनी है कैपिटल A11 की वैल्यू। देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इस A का अपना कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर निकालने का तरीका और समझो। देखो बच्चों
अगर कोफैक्टर में कभी भी निकालना पड़ जाए तो सबसे पहला काम बिल्कुल माइनर के जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखो बच्चों, माइनर में हमने क्या किया था, ए अपना जिस भी रो में आया, जिस भी कॉलम में आया उसको छुपा लिया, जो भी नंबर बच गया वो हमने आगे लिखवा दिया। बट हमें कोफैक्टर में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर कोफैक्टर में निकालना तो सबसे पहला काम, ये नीचे हमारे जो पोजीशन के दो नंबर लिखे हुए हैं आई और जे, जो भी हमारे पास यहाँ पे बच्चों आई और जे की वैल्यू आएगी, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आई और जे का हमें अपना क्या करना पड़ेगा बच्चों, सम। अगर हमें अपना आई और जे का सम करेंगे, इन नंबरों का हमें अपना बच्चों क्या करना, सम करना है। दो कंडीशन होगी, सम अपना या तो आएगा बच्चों इवन, या सम आएगा बच्चों अपना ओड। अगर सम हमारे पास इवन आया तो आगे आपको वहां पे पॉजिटिव साइन अपने पास से लगाना है। पॉजिटिव साइन अपने पास से, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हमें वहां पे कोई भी साइन यूज नहीं करना, जो भी वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट वहां पे लिखवा देंगे। बट अगर सम अपना ओड आ गया और कोफैक्टर में निकालने बच्चों, अगर सम हमारे पास वहां पे ओड है, सम अगर ओड आ गया, अगर सम हमारे पास है ओड आ गया, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, आगे नेगेटिव साइन हमें अपने पास से लगाना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 + 1, आई की वैल्यू 1 आ गई, जे की वैल्यू 1 आ गई, बट जैसे हम इन नंबरों को अपने यहाँ पे सम करेंगे बच्चों, 1 + 1 कितना आ गया, 2। अब सम चेक किया हमने, कैसा आ गया बच्चों, इवन। अगर इवन आया तो पॉजिटिव साइन अपने पास से लगा दो। अब पॉजिटिव है तो यूज करने की जरूरत नहीं बच्चों, ठीक है ना। अब आगे वही काम, जो काम हमने माइनर के अंदर किया था। अगर हमें ए का कोफैक्टर निकालना है, आगे साइन तो हमारा पॉजिटिव है। अब एक काम करो बच्चों, ए अपना जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है उसको छुपा लो, जो भी अपना नंबर बचेगा उस नंबर को अपना यहां पे लिखवा देना। क्या बोला बच्चों, जो भी नंबर अपना यहां पे बचेगा उस नंबर को अपना यहां पे लिखवा देना। तो ये हमारे यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ किस चीज का आ गया, कैपिटल A11 का आ गया। अब ऐसे ही देखो, अगर मान लिया हमें A12 की वैल्यू निकालनी बच्चों, कैपिटल A12 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1-2 वाले एलिमेंट का हमें यहाँ पे क्या निकालना बच्चों, कोफैक्टर निकालना है। कई बार वो हमें स्मॉल a12 बोल देता है। अगर स्मॉल a12 है, ये तो अपना पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये काम हमने 3.2 में ही सीख लिया। कैपिटल M आ जाए तो माइनर को, और कैपिटल लेटर आ जाए जिससे हमने मैट्रिक्स को लिखा हुआ है उसी का कैपिटल लेटर है, तो वो हमारा पे किसको डिनोट करेगा बच्चों, कोफैक्टर को डिनोट करेगा। जैसे कि मान लिया अगर यहाँ पे स्मॉल a12 आता तो वैल्यू डायरेक्ट बोल देंगे, स्मॉल a12 के ऊपर कौन बच्चों, B है, तो स्मॉल a12 हमारा किसके बराबर होगा, B के बराबर। बट हमें यहाँ पे क्या निकालना, कैपिटल A12, यानी हमें इस B का अपना कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो रो कॉलम को तो हम बाद में छोड़ेंगे। सबसे पहला काम कोफैक्टर में क्या बताया है कि ये हमारे पास जो दोनों नंबर्स आ गए, इन दोनों नंबरों का बच्चों सम करके देखो, 1 + 2 कितना आ गया, 3। ओड है इवन, जब हमने सम किया तो सम हमारे यहाँ पे बच्चों बन गया ओड। अगर ओड कभी भी आ जाए तो क्या बोला है, नेगेटिव साइन अपने पास से, जो हमने अपना ही यूज कर लिया। बोलो बच्चों, ये बताइए समझ में। अब नेगेटिव साइन तो हमने अपने पास से लगा दिया। अब एक काम करो, वही चीज बी का निकालना है ना, बी अपना जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है उसको छुपा लो बच्चों, जो भी एलिमेंट बचेगा उसको अपने यहाँ पे लिखवा दियो, अपनी किसकी वैल्यू आ जाएगी, A12 की वैल्यू। अब ठीक ऐसे ही अगर हमें अपना A21 फाइंड आउट करना है तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, वही चीज। 21 का मतलब क्या हुआ, हमें अपना C का कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया है कि ये जो हमारे पास दोनों नंबर्स आ गए बच्चों, इनका अपना यहाँ पे सम किया करो, 2 + 1 3 आएगा। सम हमारा कैसा आ गया बच्चों, ओड। अगर सम कभी भी ओड आ जाए तो माइनस साइन तो हमें अपने पास से लगाना है ही। बोलो बच्चों, ये बताइए समझ में। अब वही चीज सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, जो भी नंबर बचेगा उस नंबर को अपना यहाँ पे लिखवा देना, अपनी किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, A21 की। अब ठीक ऐसे ही अगर हमें A22 कभी भी निकालना पड़ जाए तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपाओ, क्या बनेगा, A। हाँ, आगे साइन अपना प्लस का ही रहेगा, क्यों, इन दोनों नंबरों का सम हमारे यहाँ पे बच्चों कैसा है, इवन है। तो ऐसा हम निकालते अपने माइनर और कोफैक्टर, कब, जब हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर बच्चों क्या आ जाए, 2 × 2। देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो इस टाइप का हम एक क्वेश्चन और उठाएंगे, तब जाके हमारे यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर की प्रैक्टिस अच्छे से होगी। अब देखो, अब मान लो एक क्वेश्चन अपना यही बोल दिया कि हमें माइनर भी फाइंड आउट करने बच्चों और कोफैक्टर्स भी हमें निकालने हैं, और मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन है ये लिखा हुआ है ए। मान लो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई बच्चों, इन्होंने बोल दिया अपना 22 माइनस का 12 30 और यहां पे आ गया बच्चों माइनस का 5। अब ये बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस एंड कोफैक्टर्स, हमें अपने माइनर्स की वैल्यू भी निकालनी है, जो भी हमारे यहाँ पे माइनर बनेंगे ऑफ ईच एलिमेंट के बोल दिया।
हर एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, हर एलिमेंट की वैल्यू नहीं, सॉरी, हर एलिमेंट के माइनर एंड कोफैक्टर की वैल्यू में आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, ए से लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम अगर माइनर निकालना है, अगर मान ली कोई हमें ये बोल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ M11, कैसे निकालेंगे। माइनर में तो हमने पास डायरेक्ट पढ़ा है, सम वगैरह तो हमें यहाँ पे चेक करना ही नहीं है। जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, उसको छुपा लो, जो भी नंबर बचेगा अपने माइनर की वैल्यू आ जाएगी। माइनस का 5 आ गया। अब मान ली यही बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ M12, देखो बच्चों वही बात, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाओ, कितना बनेगा 30 बनेगा। M21 बोल दिया, देखो बच्चों एक बार 21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुपाओ, वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 12। अगर M22 में कभी भी निकालना पड़ जाए तो देखना एक बार, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों 22। अब ये तो आगे हमारे पे माइनस, क्या आगे बच्चों माइनस ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के हमने यहाँ पे अपने माइनर फाइंड आउट कर लिए। अब मान लो कोफैक्टर निकालने के लिए बोल दे, क्या बोल दे कैपिटल A11, देखो बच्चों कैसे करेंगे। कैपिटल A11 का मतलब क्या हुआ, A11 वाली जो पोजीशन है ये है स्मॉल a11 की 22 आ गया। अब इस पोजीशन वाले नंबर का हमें क्या निकालना बच्चों, कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर का भी निकालना पड़ जाए, बस एक काम यहां से एक्स्ट्रा है, क्या बोला है, बस यहां अपना सम चेक कर लिया करो बच्चों। 1 + 1 सम कैसा आ गया even, अगर even है तो पॉजिटिव साइन अपने पास से लगाना है, कोई भी साइन में वहां पे चेंज नहीं करना है। प्लस का तो प्लस का रहेगा नंबर, माइनस का तो माइनस का ही रहेगा। अब वही चीज जिस भी रो में जिस भी कॉलम में उसको छुपाओ, क्या बचेगा माइनस का 5, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पे -5। अब वही चीज मान लिया M12 क्या A12 निकालना है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या बोला है, इन दोनों नंबरों को अपना सम चेक करो। 1 + 2 कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। अगर सम हमारे पास ओड है तो माइनस साइन सबसे पहले अपने पास से लगाओ। अब वही चीज जिस भी रो में जिस भी कॉलम में उसको छुपाओ, क्या बनेगा बच्चों 30, यहाँ पे क्या लिखवा देंगे 30। अब एक काम करो A21 हमें निकालना है, तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, वही बात, सबसे पहला काम सम चेक करना है। सम हमारा माइनस का आएगा, क्यों ओड आ गया यहाँ पे। अब एक बात, अगर नंबरों का सम ओड है तो साइन हमारे यहाँ पे आगे किस चीज का लग गया माइनस का। अब वही चीज सेकंड और फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे, वैल्यू हमारी क्या बनेगी -12, माइनस माइनस वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों +12। अब ऐसे ही A22 = में सम हमारे पास यहाँ पे इवन है, तो प्लस का साइन तो हमें ऑलरेडी लगाना है ही। नंबर बताओ बच्चों हमारे यहाँ पे कितना आ गया 22। ये हमने अपने कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। तो ऐसे निकालते बच्चों माइनर या कोफैक्टर। अब बात रहेगी, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स 2 × 2 की बजाय किस ऑर्डर की आ जाए बच्चों 3 × 3 के ऑर्डर की आ जाए। जैसे कि मान लिया अपने पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, देखो मान लो एक मैट्रिक्स इन्होंने अपनी ए बोल दी, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब देखो बच्चों इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आ गया, क्या आ गया बच्चों 3 × 3 आ गया। और हम ये अपना निकालना सीखेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। देखो बच्चों चाहे माइनर निकालने हो चाहे कोफैक्टर निकालने हो, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, बस एक चीज का फर्क है। यहां पे मैं जो भी हमारी पोजीशन होती है I और J, उनका सम चेक करना पड़ता है, और यहां पे मैं सम चेक नहीं करना, बस यही फर्क है। अब जैसे कि मान लो सबसे पहले मैं अपने माइनर्स निकालना चाहते हैं बच्चों, जैसे कि अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि मैं 1 का माइनर निकालना है, अगर माइनर है तो साइन अपना क्या रहेगा बच्चों M। 1 का निकालना तो 1 की पोजीशन यहां पे लिख दिया करो 1 1। M11 का मतलब क्या हुआ, इस 1 एलिमेंट का मैं अपना क्या निकालना बच्चों माइनर निकालना है। हाँ अगर स्मॉल a11 बोल दे, स्मॉल ai हमारा हमेशा किसको डिनोट करवाता बच्चों पोजीशन को, उस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है हमारी वैल्यू आ जाती है। और यहाँ पे M11 बोल दिया तो उस एलिमेंट का माइनर अपनी वैल्यू होगी। यहाँ पे हमें यहाँ पे 1 1 का बच्चों माइनर निकालना है। माइनर निकालने का अभी आपको तरीका समझाया है, क्या बोला है कि जिस भी रो में है, मान लिया हमें 1 का माइनर निकालना बच्चों, तो एक काम करो 1 अपना जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में उसको छुपा लो। अब यहाँ पे ये बताओ बच्चों हमारे पास नंबर कितने बच गए 4। अब एक बात हमने पढ़ी है, एक एलिमेंट का हमारा केवल और केवल बच्चों एक ही माइनर या कोफैक्टर हो सकता है, पर यहां तो हमारे 4 एलिमेंट बच गए। और 4 तो अपने यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। अगर 4 पॉसिबल नहीं है, अब 4 एलिमेंट अपने कभी भी बच जाए तो हमेशा उन चारों को डेट में लिखा करो बच्चों 5 6 8 9। जो भी अपने 4 नंबर बच गए उन चारों को अपना सोल्व कर लो। और सोल्व करने का तरीका हमने डेट में पढ़ा है 2 × 2 के डेट में। तरीका हमने क्या सीखा बच्चों, एक काम करो डेट में लिखवा दिया, इसको सोल्व करवा दो।
5 इंटू में 9 कितना आ गया 45, माइनस में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 48, एंड 45 माइनस 48 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों -3। देखो बच्चों अगर यहां तो कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। M11 तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब ठीक ऐसे ही M12 देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। अगर M12 में फाइंड आउट करना है तो ट्रिक का हमने क्या पढ़ा है, देखो वही चीज, बस जिस भी रो में जिस भी कॉलम में उसको छुपाओ। यही काम हमने 2 क्रॉस 2 में किया था और यही काम हमें 3 क्रॉस 3 में करना है। फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में छुपाओ, 4 नंबर अपने यहाँ पे बच गए। अगर 4 नंबर हमारे कभी भी बच जाए तो 4 को में से सोल्व किया करो, और सोल्व करने का तरीका हमने डेट में सीखा है, तो उन चारों नंबरों को अपना डेट में लिखवा दिया करो, ठीक है ना। अगर डेट में लिखवाएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 4 6 7 9, तो यहां से भी हमें एक नंबर मिलेगा, अपनी M12 की वैल्यू वहां से हमें मिल जाएगी। देखना एक बार, तो M12 इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, एक काम करो बच्चों, ये हमारा यहाँ पे बनेगा 36 माइनस में 7 इंटू में 6 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 42, 36 माइनस का 42 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों -6। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो M12 हमने निकाल लिया। अब आगे काम करो, M13 कैसे निकालेंगे। अब देखो बच्चों एक बार, अगर M13 की वैल्यू निकालनी तो वही चीज 3 का हमने क्या सीखा है, एक काम करो 3 का हमें अपना माइनर निकालना है, तो जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में उसको छुपाओ, जो भी अपने यहाँ पे 4 नंबर बच गए उन चारों को डेट में लिखवा दो। तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों 4 5 7 8। अगर इसको हम आगे सोल्व करवाते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 32 माइनस का 35, एंड 32 माइनस का 35 इज इक्वल टू में कितना बनेगा बच्चों -3। अब देखो M13 हमारे पास आ चुका है, ऐसे ही M21। अब देखो बच्चों एक बार, अगर M21 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, ट्रिक का हमने क्या सीखा, देखो वही बात, जिस भी रो में है, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में छुपा लो, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी। देखो ये 4 नंबर बच गए, चारों को डेट में लिखो 2 3 8 9। सोल्व करेंगे 18 माइनस का 24 एंड 18 माइनस का 24 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों -6। उसके बाद देखो M21 अपना आ चुका है। अब आगे एक बात बताओ बच्चों, M22 हमें निकालना है, तरीका तो अपना सेम रहेगा। एक काम करो, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपा लो बच्चों। यहां पे 4 नंबर हमारे कौन कौन से बचेंगे, देखो सेकंड रो ये है, सेकंड कॉलम अपने पास ये है, 4 नंबर कौन कौन से बच गए 1 3 7 और 9। यहां पे लिखवा दो बच्चों 1 3 7 9। अगर मैं डेट को सोल्व करूंगा, देखना एक बार, 9 माइनस का 7 इंटू में 3 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 21। अब ये बताओ 9 माइनस का 21 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस का 12। M22 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ठीक ऐसे ही M23 तरीका बताओ बच्चों, हमने क्या सीखा, देखना एक बार, अगर M23 हमें निकालना तो सेकंड और थर्ड कॉलम को छुपा लो, जो भी अपने 4 नंबर बच गए, ये बच गए 1 2 7 और 8, 1 2 7 और 8 डेट में लिखवा दो। वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखना एक बार, 8 माइनस का 14, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 8 माइनस का 14 कितना आ जाएगा माइनस का 6। अब M23 भी हमने निकाल लिया। अब एक काम करो बच्चों, M21 हमें निकालना है। क्या बोला है, अगर M21 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो वैल्यू हमारी देखो बच्चों कैसे आएगी, एक काम करो वही बात, M21 नहीं 31 M31। देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छुपाओ एक बार, जो भी अपने यहाँ पे 4 नंबर बच गए, चारों को डेट में लिखवा दो। अगर मैं यहाँ पे चारों को डेट में लिखूंगा तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो एक बार 2 3 5 6। सोल्व करो कितना आ जाएगा, 12 तो अपना ये बनेगा, और माइनस में कितना आएगा बच्चों 15, और 12 माइनस का 15 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों -3। M21 क्या सॉरी 31 अपने पास आ चुका है। अब एक काम करो, 31 आते ही अब मान लिया हमें M32 निकालना बच्चों, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो एक बार डेट में लिखेंगे। 32 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो सेकंड कॉलम को हमें छुपाना है। 4 नंबर हमारे पास कौन कौन से बच गए 1 3 4 6, लिखवा दो यहाँ पे 1 3 4 6। अगर सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखना एक बार, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से 6 आ गया, माइनस थर्ड की मल्टीप्लाई सेकंड से माइनस का 12, और 6 माइनस का 12 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों -6। अब ऐसे ही M33 इज इक्वल टू में देखना एक बार, अच्छा ये बताओ थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 नंबर कौन कौन से बच गए 1 2 4 5, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 1 2 4 5 को डेट में सोल्व करो तो कितना आ जाएगा 5 माइनस का 8, एंड 5 माइनस का 8 इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस का 3। तो ऐसे हम निकालते हैं माइनस। अब बात आ गई, अगर हमें इसी क्वेश्चन में अपने कोफैक्टर्स निकालने पड़ जाए तो कोफैक्टर्स में हमने क्या पढ़ा बच्चों, बस एक थोड़ा सा चेंज करना है।
यहां पे हमने कोई सम चेक नहीं किया, बट वहां पे हमें सम चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मान लिया कोई हमसे ये बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A11, देखो मैं आपको इसी क्वेश्चन में करवा देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ A11। देखो बच्चों कैसे करेंगे, अगर A11 की वैल्यू में निकालनी तो सबसे पहला काम, बस इसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहां तो हमने डायरेक्ट क्या किया, माइनर में जिस भी रो में आया जिस भी कॉलम में आया उसको छोड़ दिया, बाकी के एक नंबर बच गया तो सीधा लिख दिया। अगर 4 नंबर बच गए तो 4 को डेट में सोल्व करना पड़ेगा ताकि हमें वहां से आउटपुट एक ही नंबर मिले, क्योंकि एक एलिमेंट तुम्हारा एक ही माइनर और एक ही कोफैक्टर होता है, इस चीज का ध्यान रखोगे। अब देखो अगर कोफैक्टर निकालना तो बस एक काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करना है, जो भी ये नीचे 2 नंबर लिखे हुए हैं इन दोनों का सम करो। इवन आया तो पॉजिटिव, ओड आया तो नेगेटिव। देखो सम इवन है तो पॉजिटिव अपने पास से। अब देखो वही चीज जिस भी रो में है जिस भी कॉलम में उसको छुपाएंगे, 4 नंबर यही बचेंगे, चारों को डेट में लिखना है, सोल्व करना है। वैल्यू आएगी हमारे पास -3, तो वैल्यू प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों अपना -3। आगे बात समझ में। अब देखो A11 हमने निकाल लिया, अब ऐसे ही बच्चों A12 कैसे निकालेंगे देखना एक बार। अगर A12 में निकालना सबसे पहला काम, देखो अगर कोफैक्टर निकालने हैं इन दोनों नंबरों का सम चेक करो। 1 + 2 3, ओड आ गया, ओड आ गया तो साइन माइनस का। अब वही चीज बच्चों एक काम करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा लो, 4 नंबर यही बचेंगे, 4 6 7 9। 4 6 7 9 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो वैल्यू में मिलेगी -6, तो यहाँ पे -6 यहाँ पे लिखवा दियो। आउटपुट हमें जो मिला है माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, बस ये साइन चेंज हो जाएंगे अपने। अगर जिन जिन नंबरों का सम अपना ओड है, अगर वो प्लस के आए हुए तो माइनस के हो जाएंगे, अगर माइनस के आए हुए तो वो नंबर हमारे प्लस के हो जाएंगे कोफैक्टर के अंदर। अब जैसे कि मान लिया A13 हमें निकालना है, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, सम चेक किया इवन है तो प्लस का साइन अपने पास से लगा दो। देखो एक बार, और 13 की वैल्यू में क्या मिलेगी -3, यहाँ पे आएगा अपना -3, तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों -3। आगे देखो मान लिया ये निकालना बच्चों, A21 निकालना है, सम चेक किया तो ओड आया, साइन तो आ गया हमारे पास यहाँ पे माइनस का। देखो एक बार, अब 21 सम तो हमारे पास ओड आ गया, माइनस हमने लिख दिया, और नंबर की वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों यहाँ से -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे +6 हो जाएगा। आगे देखना एक बार, A22 देखो एक काम करो, सम चेक किया, सम में कैसे मिल गया बच्चों इवन, अगर इवन मिल गया तो प्लस का, और 22 की अपनी जो वैल्यू आनी है छोड़ने पे, वैल्यू में आपने मिलेगी बच्चों -12, तो प्लस माइनस क्या मिलेगा हमें यहाँ पे -12 मिलेगा। अब ऐसे ही A23 एक काम करो बच्चों, 23 सम तो ओड आ गया, और 23 की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ गई बच्चों -6, यहाँ पे लिखो अपना -6, तो माइनस माइनस में अपना क्या मिलेगा बच्चों +6। अब आगे काम करो A31, सम चेक किया तो इवन है तो पॉजिटिव, और वैल्यू में अपनी क्या मिलेगी बच्चों -3, प्लस माइनस क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे अपना -3। A31 हमारे पास आ चुका है। अब ठीक ऐसे ही बच्चों A32 भी निकालना है, सम जब हमने चेक किया तो माइनस का आ गया, अब वही चीज सोल्व करवाओ। देखो 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम को छुपा लियो, 4 नंबर ये बचेंगे 1 3 4 6, इनको डेट में सोल्व करना, मैं यहीं पे डेट कर देता हूं। देखो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इससे 6 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 6 माइनस का 12, यहाँ पे आएगा अपना 6 माइनस का 12। 6 माइनस का 12 हमारा कितना बनेगा बच्चों -6, और माइनस माइनस अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों +6। आई बात समझ में। अगर मैं अपना A33 निकालना है, सम इवन है तो पॉजिटिव लगा दिया। अब एक काम करो, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छुपाओ, कितना बनेगा 5 माइनस का 8, एंड 5 माइनस का 8 माइनस का 3 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, और प्लस माइनस वैल्यू में क्या मिलेगी -3। तो ऐसे हम निकालते अपना डिटरमिनेंट, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। कब, जब हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, चाहे वो अपने 2x2 के ऑर्डर की गिवन हो, चाहे वो मैट्रिक्स हमारे यहाँ पे 3x3 के ऑर्डर की गिवन हो। एक क्वेश्चन हम अपना उठा लेते हैं जहां पे हम अपना डेट भी फाइंड आउट करेंगे बच्चों, और माइनस भी निकालेंगे और कोफैक्टर्स भी निकालेंगे। अब देखो उस क्वेश्चन में अपने यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चों 2x2 तो मेरे ख्याल से अपने आप कर लोगे आप, हम एक 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे देखो, जैसे एक सम हम अपना ले लेते हैं, मान लिया हमारे पास मैट्रिक्स से गिवन ए ले लिया हमने, ये लिखा 1 0 4 3 5 -1
3 5 -1, यहां पे आगे बच्चों अपना 0 1 2, ठीक है ना। अब ये बोल दिया सबसे पहली चीज देखो बच्चों, हमें अपने तीनों चीजें निकालनी है, डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर भी निकालना है और माइनस भी हमें अपने फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज मान लिया हमें अपना फाइंड आउट करना बच्चों डेट ऑफ ए की वैल्यू। अब देखो एक बार डेट ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे, अच्छा ये बताओ, ये चीज फाइंड आउट करने के लिए बोली है, सिंबल को देखते ही समझना है कि हमें ए मैट्रिक्स का अपना क्या निकालना बच्चों, डिटरमिनेंट निकालना है। अब डिटरमिनेंट हमें कभी भी निकालना पड़ जाए, देखो 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले डेट के साइन में लिखा करो, ये साइन अपना डेट का रहेगा। अब वैल्यू हमारी आप पुट करवा दो बच्चों, 104 3 5 -1 0 1 2। अब इस साइन के अंदर ये हमारे जो भी नंबर्स आगे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, ये क्वांटिटी अब हमारे यहाँ पे कैसे बन चुकी है, मैट्रिक्स से हटके ये क्वांटिटी हमारी यहाँ पे कैसे बन गई बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी बन गई। क्या बन गई बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। और जो हमारे पास ये मैट्रिक्स होती है, ये होती है बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है हमारी यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब देखो एक बार, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि हमें यहां से अपना जो भी आउटपुट मिलेगा वो हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगी। चेक करो मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखना एक बार। अच्छा ये बताओ, इस डिटरमिनेंट को हम अपना सोल्व करना चाहते हैं, तो सोल्व करने का बच्चों ने तरीका सीखा है। क्या बोला है, सबसे पहला काम यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे बच्चों क्या लिखना, हमें प्लस लिखवाओ और सोल्व करवाओ। देखो एक बार, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बननी है, देखना एक बार। अच्छा ये बताओ बच्चों एक बार, सबसे पहला काम आपको क्या बताया है, ये साइन और ये नंबर। साइन हमारे पास है प्लस, नंबर हमारे पास है 1। एक काम करो, आगे क्या बताया है कि 1 हमारा जिस भी रो में है, फर्स्ट रो में बच्चों और फर्स्ट कॉलम में, इनको छुपा लो। जो भी हमारे पास 4 नंबर बचेंगे, चारों को डेट में लिखवा दो, चारों को डेट में 5 -1 1 और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी 2। आगे काम करो बच्चों, ये साइन और ये नंबर, साइन माइनस का नंबर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब वही चीज एक काम करो, थोड़ा नीचे ले लेते हैं हम ये। देखो एक बार क्या था, ये साइन और ये नंबर हमने लिया था तो +1 आ गया था। देखना एक बार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने छुपा लिया, कितना आ गया था 5 -1 1 2। आगे क्या बोला, ये साइन और ये नंबर -0। अब एक काम करो बच्चों, जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में उसको छुपाओ, क्या बनेगा 3 - का 1 0 2 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये साइन और ये नंबर, यही बात बोली हमने, साइन हमारे पास प्लस का नंबर हमारे पास क्या आ गया बच्चों 4 आ गया। अब वही चीज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपाओ, जो भी 4 नंबर बचेंगे उनको यहाँ पे डेट में लिखवा दो, 3 5 0 1 ये बनेगा। अब देखो अगर आगे हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखना एक बार। अच्छा ये बताओ 1 इंटू में ये है, अब इंटू में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हमने पढ़ा है ना, तो 10 तो अपना ये बनेगा, माइनस साइन अपने पास से लगाना है और इसकी मल्टीप्लाई इससे -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे +1। अब देखो यहाँ पे अंदर वैल्यू चाहे जो भी आए, बार अपना इंटू में 0 है और 0 इंटू समथिंग वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 0 बनेगी। आइए बात समझ में। और वहां पे देखना एक बार, प्लस का 4 तो आ गया अपने यहाँ पे बाहर, अंदर देखो बच्चों एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना आ गया 3, माइनस साइन अपने पास से और 0 की मल्टीप्लाई 5 से कितना बनेगा अपना 0 बनेगा। सोल्व करवा दो, तो 10 + 1 कितना आ गया 11, प्लस में कितना आ गया 12 और 12 + 11 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 23, आंसर आ जाएगा अपना। अब देखो बच्चों, अब मान लिया इसी क्वेश्चन में इन्होंने ये भी बोल रखा है कि हमारे पास यहाँ पे जो ये ए मैट्रिक्स गिवन है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के मैं अपने माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो बच्चों, कोफैक्टर और माइनर दोनों चेक करने का हमारा सेम तरीका रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हमें पोजीशन का सम चेक करना होता है, ओड आया तो नेगेटिव, इवन आया तो पॉजिटिव, वहां पे मैं सम चेक नहीं करना, यही डिफरेंस बता रखा है। तो देखो एक बार, अब जैसे कि मान लो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है ना, डेट ऑफ ए तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सबसे पहले मैं अपना कोफैक्टर ही निकालना चाहता हूं, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अगर हमें अपना A11 निकालना है तो तरीका हमने क्या सीखा, सबसे पहला काम इन दोनों नंबरों का सम चेक करो, 1 + 1 2 आ गया, अगर सम इवन है तो पॉजिटिव साइन अपने पास से लगाना है। आगे आपको क्या करना है कि ये काम करो, अगर हमें 1 का कोफैक्टर निकालना है 1 1 वाले का, ठीक है ना, तो वो अपना जिस भी रो में है, फर्स्ट रो में आएगा, फर्स्ट कॉलम में आएगा। तो एक काम करो बच्चों, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अपना छुपा लियो, जो भी 4 नंबर हमारे बचेंगे उनको एक डेट के अंदर लिखवा दो, 5 -1 1 2 और इसको अपने यहाँ पे सोल्व करो, कितना आ गया 10, माइनस साइन अपने पास से और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी बच्चों +1
माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा +1, और 10 + 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 11। देखो a11 हमने निकाल लिया, आगे a12 सबसे पहला काम सम चेक करो, सम हमें अपना कैसा मिल गया बच्चों ऑड मिल गया, तो साइन अपना माइनस का। अब वही चीज डेट के अंदर लिखना है। अब क्या बोला बच्चों, देखो एक बार फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छुपाएंगे, 4 नंबर कौन कौन से बचेंगे 3 माइनस का 1 0 और 2। अगर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना एक बार माइनस साइन तो 12 में यूज करना है। यहाँ पे क्या बन गया 6 माइनस ये अपना बनेगा 0, एंड 6 - 0 वैल्यू हमारी बच्चों कितनी आ जाएगी 6, और साइन हमारे यहाँ पे किस चीज का हो जाएगा -6। आज बात समझ में। देखो a12 हमने निकाल लिया, आगे ऐसे ही a13 निकालेंगे। तो देखो बच्चों कैसे करें, अगर a13 हमें निकालना है तो देखो एक बार a13 का मतलब सम चेक किया, इवन पॉजिटिव आ गया। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को छुपाओ, 4 नंबर हमारे कौन कौन से बच गए 3 5 0 1। आगे सोल्व करेंगे तो 3 माइनस का 0, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 3 आ जाएगा। अब आगे एक काम करो a21 निकालो, सम चेक करो, ओड आ गया, माइनस का साइन। अब वही चीज सेकंड और फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, तो वैल्यू देखो बच्चों हमारे पास कौन कौन से नंबर बच गए 0 4 1 2 0 4 1 2। सिंप्लीफाई करना एक बार, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0 आ गया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो वैल्यू में क्या मिलेगी 0 - 4, और 0 माइनस का 4 कितना आ जाएगा बच्चों -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे +4। a21 अपने पास आ चुका है। अब आगे काम करो बच्चों a22 कैसे निकालेंगे बता सकते हो ना। 22 सम चेक किया, इवन आ गया, इवन तो पॉजिटिव। अब देखो सेकंड और सेकंड कॉलम को छुपा लो, जो भी 4 नंबर बच गए कौन कौन से बच गए 1 4 0 2, डेट के अंदर लिखवा दो 1 4 0 2। करवाओ सिंप्लीफाई, देखना एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे 2 माइनस का 0, तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 2 मिलेगी। अब आगे काम करो a23 कैसे करेंगे, अच्छा ये बताओ 2 3 सम तो हमारे पास ऑड है, माइनस का साइन, सेकंड और थर्ड कॉलम को छुपा लियो, तो वैल्यू में क्या मिलेगी 1 0 0 1। सोल्व करवा दो, तो वैल्यू हमारी अब कितनी आ जाएगी बच्चों 1 - 0 1 आएगा, बाहर साइन माइनस का, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी -1। 8 2 3 हमने निकाल लिया। अब ऐसे आगे a31 32 33 वो अपने आप ही निकालना है। अब जैसे मान लिया माइनर भी हमें यहाँ पे साथ के साथ बच्चों फाइंड आउट करने हैं M11। बस माइनर में क्या बोला बच्चों, ये सम नहीं देखना, अंदर वाली जो भी वैल्यू हमारी बनेगी ये कितना बनेगा 10 + 1 11, तो सीधा यहाँ पे क्या लिखवा देंगे 11। M12 सम नहीं देखना, बाहर माइनस साइन अपने पास से हमें कुछ नहीं लगाना, जो भी वैल्यू बनेगी 6 माइनस का 0, इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे बनेगी बच्चों 6। M13 बाहर का सम नहीं देखना, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी 3। M21 जो सम देखो ओड आने पे जो साइन हमारा यहाँ पे माइनस का आया था उसको नहीं देखना, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों +4। आगे काम करो M22 सम तो हमें देखना है ही नहीं, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 2। ऐसे ही M23 हमारी यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, सम नहीं देखना तो माइनस साइन नहीं देखना, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आएगी बच्चों 1। तो ऐसे हम निकालेंगे M31 M32 एंड M33। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक डिटरमिनेंट, कोफैक्टर एंड ए माइनर। इसकी जो हमारी एक्सरसाइज है 4.1 वो हम करेंगे अपनी अगले लेक्चर के अंदर।